हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सोनी और आप देख रहे हैं साइंस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो विस्तास क्लास 12 का चैप्टर द टाइगर किंग है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा से समझना है तो पूरी वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको मैं राइटर के बारे में बता देती हूँ। इनके राइटर एक तमिल राइटर कल्कि हैं, जो इनका पेन नेम है। उनका असली नाम रामास्वामी कृष्णमूर्ति है। एज स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर सर्जिलानी जंगजंग बहादुर हैं, जो महाप्रतिबंधमपुरम के राजा हैं। और वो टाइगर किंग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। और वो इसीलिए क्योंकि इनका लाइफ बेसिकली टाइगर के आसपास ही घूमता है। अदर कैरेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो राजा की ज़िंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। एक ब्रिटिशर दीवान साहब जो एडवाइज़र है, जो उन्हें एडवाइस दिया करते थे। निवासिनी जो ब्रिटिशर की वाइफ हुआ करते हैं, शी इज़ अ वेरी ग्रीडी वुमेन। स्टोरी के स्टार्टिंग में एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन करते हैं कि जो सर जलानी जंगजंग बहादुर हैं वो बड़े होकर एक बहुत ही भावी राजा बनेंगे, वो वीरों के वीर होंगे, किंतु उनकी मृत्यु होगी, ये भी तो एक अटल सत्य है। तभी एक चमत्कार होती है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। चमत्कार ये है कि राजा जो सिर्फ अभी 10 दिनों के हैं, वह प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये कि मृत्यु आएगी ये तो सभी को पता है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसी होगी और उनकी मृत्यु का कारण कौन होगा, ये उन्हें बताया जाए। तो एस्ट्रोलॉजर उन्हें बताते हैं कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी और बाघ ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनने के बाद भी राजा विचलित नहीं होते। वक्त बीतता गया और युवराज जंगजंग बहादुर दिन प्रतिदिन प्रबल और चतुर बनते जाते हैं। परंतु ज्योतिष की भविष्यवाणी तो सबको याद थी। कई लोग इस विषय पर चर्चा भी किया करते थे और धीरे धीरे ये बात राजा के पास पहुंची। राजा के राज्य में जंगल की तो कमी थी नहीं और बाघ भी वहां पे उपलब्ध थे। जब राजा ने अपना पहला शिकार किया तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समाये। उन्होंने राज्य ज्योतिष को वापस बुलाया और उन्हें अपना मरा हुआ शेर दिखाकर कहा कि मैंने तो शेर को मार दिया। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को ये तो पता था कि उनकी भविष्यवाणी गलत तो होगी नहीं, तो उन्होंने राजा को आश्वस्त किया कि अभी 99 शेर और बाकी हैं, मुझे आशा है कि आप इन्हें मार लेंगे। तभी राजा बोलता है, और अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है तो इस विषय में बोलते हैं वो एस्ट्रोलॉजर कि अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है और आपकी मृत्यु शेर से नहीं होती है तो मैं अपना सारा पुस्तक पाठ जला दूंगा और आपके यहाँ नौकर बन जाऊंगा। प्रिडिक्शन अब से कभी नहीं करूंगा। बट उनकी प्रिडिक्शन फॉल्स होने के बहुत कम चांसेस थे, लेकिन राजा ने भी उसे चैलेंज की तरह लिया और डिसाइड किया कि वो तो 100 मतलब मार ही देंगे टाइगर्स को। तो उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया मारना और उन्होंने अपने राज्य में अनाउंस करा दिया कि उनके राज्य पे कोई शेर को अगर एक ढेला भी मारेगा तो उनकी सारी संपत्ति मतलब जब्त कर लेंगे, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। उसी टाइम क्या होता है, एक ब्रिटिशर ऑफिसर आते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि ये उस जमाने में लिखा गया हो जब इंडिया वॉज अंडर रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उस समय ब्रिटिशर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, उनके बात सबको माननी ही पड़ती थी। तो वो ब्रिटिशर्स आया और उन्होंने संदेश भेजा राजा को कि वो हंटिंग करना चाहते हैं उनके राज्य में। बट हंटिंग से ज़्यादा वो जिस बात में इंटरेस्ट रखते थे वो ये कि उन्हें फोटो खिंचाने का बहुत शौक था। तो वो चाहते थे कि राजा कम से कम अगर उन्हें हंटिंग करने की परमिशन ना भी दे तो कम से कम फोटो खिंचवाने की तो परमिशन दे ही दे उस शेर के साथ, और उस शेर को भले ही राजा ही क्यों ना मारे। जब राजा को ये बात पता चलता है तो वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि आप किसी और चीज़ का मतलब शिकार कर लो, रैट का करो चाहे किसी और चीज़ का कर लो, लेकिन टाइगर तो मैं नहीं करने दूंगा। उसका रीज़न ये था कि अगर वो अभी अगर टाइगर को मारने का ब्रिटिशर को अगर इजाज़त दे देते हैं तो कल को ऐसा होगा कि कल कोई और ब्रिटिशर आएगा और फिर वो डिमांड करेगा, और वो ये चाहते नहीं थे। तो अब उन्होंने क्योंकि मना कर दिया था, राजा को डर लग रहा था कि अब तो ब्रिटिशर मतलब उनका राज्य छीन सकता है, तो
उन्होंने उन्हें खुश करने के लिए उनकी वाइफ को लगभग 50 अंगूठियां जो उनको भेजी, जो बहुत ही कीमती थी। तो महाराज ने सारी अंगूठियां उस अंग्रेजी अधिकारी की पत्नी के पास भेज तो दिया, और ये सोचा कि वो एक दो लेंगी और बाकी सब वापस कर देंगी, बट जैसे कि मैंने बताया शी वॉज वेरी ग्रीडी, और उन्होंने सब रख लिया और बस थैंक यू लेटर भेज दिया। इससे वो राजा को 3 लाख का चूना लग गया, बट फिर भी वो सेटिस्फाई रहते हैं कि कम से कम उनका राज्य तो उनसे नहीं छीना। अब वो 10 वर्ष के अंदर ही कम से कम 70 टाइगर्स को मार लेते हैं, बट अभी भी 30 टाइगर्स लेफ्ट था, और टाइगर खत्म हो गए थे उनके राज्य में। अब वो बहुत चिंतित हो गए थे राजा कि अब कहाँ से आएगा टाइगर। तो उन्होंने फिर से दीवान साहिब को बुलाया, उन्होंने पूछा उनसे कि अब क्या होगा। तो दीवान साहब ने उन्हें सजेस्ट किया कि क्यों ना वो एक ऐसी लड़की के साथ मैरी कर ले जिनके राज्य में ढेर सारा शेर होगा, फिर उनको वो मार ले। तो वो राजा एग्री हो जाते हैं, और फिर वो शादी कर लेते हैं और मारना शुरू करते हैं सारे टाइगर्स को उनके राज्य में जाकर। और इस तरह 99 टाइगर्स कंप्लीट हो जाता है और एक टाइगर रह जाता है। अब एक टाइगर जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पे भी राजा को बहुत गुस्सा आता है, दिन बीतते जा रहा है, टाइगर मिल नहीं रहा है, राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फिर से दीवान साहब को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अगर अब अब नहीं मिला ना टाइगर, तो अब मैं दुगना कर दूंगा कर। और उनके वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि बीते वर्ष में मतलब कुछ अधिकारियों को भी नौकरी से निकाल दिए होते, तो दीवान साहब की नौकरी खतरे में थी। तो वो अपने घर जा रहे थे, तो सोच रहे थे कि कहाँ से जुगाड़ करें, एक टाइगर का करना ही तो है। तब उनकी नज़र एक टाइगर पे पड़ती है जो पीपल्स पार्क इन मद्रास से उनके घर पे छुपाई गई थी। अब वो सोचते हैं कि क्यों ना इसी टाइगर को हम उस स्पॉट पे रख दें जहाँ राजा हमेशा हंटिंग के लिए जाते हैं। तो आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं, राजा सो रहे होते हैं, सब पूरा शहर सो रहा होता है, तो दीवान साहब अपनी वाइफ के साथ उस टाइगर को कार में ड्रैग करके घुसा देते हैं और वो ले जाते हैं उस स्पॉट पे जहाँ वो अक्सर किल किया करते थे राजा टाइगर को, और वहाँ छोड़ देते हैं। अगले दिन राजा को दीवान साहब खबर देते हैं कि एक टाइगर दिखा है राज्य पे। तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं, वो जाते हैं देखने के लिए कि टाइगर कौन है, वो मारेंगे तो आज तो मेरा 100 हो जाएगा। वो जाते हैं तो देखते हैं वहाँ एक टाइगर घूम रहा है। वो टाइगर को जैसे ही मारने के लिए शॉट चलाते हैं, तो वो एक्चुअली लगता नहीं है उनको, वो मिस हो जाता है। और क्योंकि वो टाइगर बूढ़ा था, तो बस वो सुनकर ही आवाज़ गोली की वो फेंट हो जाता है, वो मरता नहीं है। लेकिन जब राजा को लगता है कि वो मर चुका है, और वो चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि इनको मतलब उठा के लेते आओ, एक शोभा यात्रा करेंगे, क्योंकि ये मेरा 100वां टाइगर है। जब महाराजा चले गए तो शिकारी बाघ को ध्यान से देखने के लिए उसके पास गया, और वो देखा कि वो मरा ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ मूर्छित था। शिकारी सोचने लगे कि अब क्या करें। उन्होंने फैसला किया कि महाराज को पता नहीं लगना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया था। यदि उन्हें पता चला तो उनकी नौकरी जा सकती है। एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी पर निशाना बांधा और बाघ पर गोली चला दी। इस बार वह निशाना चुका नहीं और बाघ की मृत्यु हो गई। बाघ को दफना दिया जाता है। अब राजा के बेटे के तीसरे जन्मदिन पे राजा डिसाइड करते हैं कि उनको एक वुडन टाइगर गिफ्ट किया जाए, जो कि बहुत ही रफली बना हुआ था। उसका सरफेस में बहुत ही नुकीले कील लगे हुए थे। तो जब टाइगर के साथ राजा और उनका बेटा खेल रहे थे एक दिन, तो टाइगर, वो जो वुडन टाइगर है, वो उसमें जो कील था वो राजा के हाथ में लग जाता है, और राजा तो ध्यान नहीं देते, उसे निकाल के फेंक देते हैं, और कुछ दिनों के बाद उनके हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है। 4 दिनों के अंदर वो बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है। 3 प्रसिद्ध सर्जन मद्रास से बुलाए जाते हैं, लेकिन भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार 100वें टाइगर ने टाइगर किंग से बदला लिया, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह टाइगर किंग का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी, और राजा के बाघों को मारने का निर्णय सही था या गलत, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन, थैंक यू।